गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? मोस्ट ऑफ द नॉलेज तो आप लोगों को अभी सारा मिल ही गया। थोड़ा सा और मूड हल्का कर लेते हैं। कल का एक्सपीरियंस आपके साथ पहले शेयर करेंगे। तो एक्सपीरियंस ये था कि पहले तो बता देती हूँ कि पोस्ट ऑफिस में, हेड पोस्ट ऑफिस में अभी मैं पोस्टल असिस्टेंट हूँ। तो परसों से जब ये पता चला कि जजमेंट आ गया है तो वैसे ही सिर दर्द करना स्टार्ट हो गया कि रिजल्ट आने वाला है। फिर शाम तक वॉमिटिंग भी स्टार्ट होने लगी कि मतलब पता नहीं क्या होगा। फिर ये हुआ कि 5 बजे ये लगा कि कल आएगा। तो फिर ये हुआ कि चलो अब रिजल्ट नहीं आना है, बाहर चलते कुछ खा पी के अब आ जाते हैं। तो फिर कटरा और सिविल लाइन घूमे। फिर दूसरे दिन फिर ऑफिस गए। मतलब सबका सिर दर्द हो रहा था सबका हो जाए कैसे भी मैम का। तो फिर ये हुआ कि शाम को रिजल्ट आना था। फिर सब बोले कि जाइए मैडम 6:30 बजे रिजल्ट आना है। 6:30 बजे आके लेटे ही थे कि रिजल्ट आ गया। तो फिर जहाँ से PDF टेलीग्राम पे आई है तो जाके पहले भगवान के पास बैठ गए कि ये PDF देखते हैं। तो नाम डाले ज्योति सिंह। तो आगे कुछ नहीं देख रहे हैं ना, रोल नंबर ऊपर देख रहे हैं पोस्ट डिप्टी कलेक्टर। तो यकीन नहीं हो रहा, फोन रख दिए। तो ये हुआ कि फोन रख दिया। फिर जीजा को फोन किया कि जीजा जी ये PDF देख लीजिए, रोल नंबर ये है। तब भी ये नहीं कि पोस्ट देखना है कि रैंक कौन सी आई है। फिर जीजा जी ने कंफर्म किया कि रोल नंबर यही है। हमने कहा यही है। तो कहना है फाइनली तुम्हारा ज्योति हो गया। फिर वही था, नॉर्मली सबके घर में होता है, संघर्ष होता है, माँ बाप का आशीर्वाद होता है। सब लोग, सबके बच्चे होते हैं तो माँ बाप भी यही चाहते हैं कि टाइमली सब बच्चों का हो जाए। तो फिर रोना गाना हर किसी के उसमें ऐसा छड़ ही होता है कि स्टार्ट हो जाता है। फिर कॉन्ग्रेचुलेशन की बधाइयों की तांता लग जाता है। तो आप ये समझ रहे होंगे कि इस कंडीशन में होने के बावजूद ऑफिस करना 8 घंटा, फिर रूम पे जाके पढ़ना, फिर उसके बाद आपको कैसे ऑफिस का जो स्ट्रेस होता है वो कैसे हमें मैनेज करना है। अगर सुबह दिमाग खराब हो गया तो फिर रात तक की पढ़ाई खराब हो गई, फिर दूसरे दिन आपको फिर से वही मैनेज करना है। तो मेरे साथ तो आप देख रहे हैं ये प्रॉब्लम है। फिर बैठ के अगर रूम पे जाना है तो फिर कैसे पढ़ाई करना है, वहाँ पे बैठने में दर्द होने लग रहा है। तो हमें लग रहा है कि आप लोग, ये बेहतर है कि अगर कोई भी एक्सक्यूजेज ना दें कभी अपने साथ कि नहीं मुझे सोना है, मुझे मोबाइल चलाना है, मुझे टाइम पास करना है, घूमना है। हाँ टाइम पास करिए, आफ्टर सिलेक्शन खूब जम के करिए। आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा कि आप फालतू की एक्टिविटी करें। आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा कल से एक्सपीरियंस है कि समझ लीजिए विभाग के लोग भी, सब लोग, जितना भी संस्थान के लोग, सब लोग बहुत दुगनी चौगनी खुशी है हर जगह। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को सिलेबस नहीं पता है। ये संस्थान इतना अच्छा है कि यहाँ पे भी जब भी ऑफिस से डिप्रेशन हो जाता था कि आ जाते थे वेद सर के पास कि सर पढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे क्या करें। तो वेद सर यही कहते थे कि ज्योति तैयारी करो, तुम्हारा कभी ना कभी होगा। और आपको ये सब पता होगा कि आप किसी भी कार्यालय में कभी भी ज्वाइन करेंगे तो आपको पीछे की ओर खींचने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, आगे कम ही लोग बढ़ने देते हैं। तो ऑफिस में कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं कि वो पीछे खींचेंगे, मगर धैर्य बना के रखना है। कुछ लोग भगवान हमेशा सपोर्ट के लिए भी भेज देते हैं। तो अधिकारी लोग हमेशा सपोर्ट किए हैं। और बाकी एक चीज़ आप यूँ ध्यान रखिएगा सब लोग कि जितना आप लोग जमीनी स्तर से जुड़े रहेंगे, सबकी बड़ों का हमेशा सम्मान करना है और गरीबों की मदद करिए। सेल्फ सेटिस्फेक्शन जब होगा तो आप उतने ही अच्छा पॉजिटिव वे में हर चीज़ सोचेंगे और पॉजिटिव लिख के आएंगे। लिखने का कमाल ये कि आपकी जो थिंकिंग है वही आप लिखते चले जाएंगे। और आपका लिखना ऐसा होना चाहिए कि कोई भी आपका आंसर पढ़े तो वो एकदम आपसे मोटिवेट हो जाए, खुश हो जाए और 5 की जगह 10 नंबर आपको दे दे। बस हमें उससे मतलब होता है कि हमें 10 नंबर चाहिए। और बाकी इंटरव्यू में पहला जो मेरा मॉक था उसमें तो हम कांप रहे थे, अभी भी जैसे थोड़ा सा नर्वसनेस है। तो वो मॉक देते देते आप लोग प्री क्लियर करिए। फिर मेंस में आप लोग ऐसे करिए कि 2-3 जगह की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। नेक्स्ट टाइम ये करना है कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने, वहाँ पे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। नहीं भी आ रहा है तो अगर कुछ भी एक पॉइंट समझ में आ रहा है तो आपको उस पॉइंट से 10-20 लाइन जरूर बना के लिखना है। उसमें ये नहीं कि नहीं आ रहा है तो मैं इसमें क्या लिखूं,
भले ही आपको अगर उसमें 2 नंबर मिलेंगे मगर वो 2 नंबर हमारे फायदे के लिए है। तो फायदा अगर, क्योंकि इम्प्रूवमेंट अगर जरा सा एक नंबर का भी होगा तो हमारी रैंक वहीं से बढ़ना चालू हो जाती है। तो मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से करिए, लगन से करिए और डेली पढ़ाई करिए, छोड़िए मत। क्योंकि अगर एक दिन आप छोड़ेंगे तो दूसरे दिन आपको मैनेज करने में डबल मेहनत करनी है। तो हम क्यों डबल मेहनत करें? हमें डेली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, फोकस्ड पढ़ना है। और बाकी जहाँ पे भी आप लोग भटक रहे हैं, यहाँ पे इतना अच्छा गाइडेंस मिल रहा है तो आप लोग गाइडेंस लीजिए। बाकी आप लोग खुद इतने समझदार हैं कि ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी मुझे नहीं लगता, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अगर फिर भी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी सॉरी, मीडियम मेरा हिंदी है जी। ऑप्शनल मेरा समाज शास्त्र था। हाँ, और समाज शास्त्र के लिए सिर्फ अमित सर के नोट्स पढ़ने हैं, उसके अलावा समझ लीजिए प्री निकल गया था तो 3-4 महीने का जो टाइम था उसमें समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ बुक्स भी पढ़ना चाहिए क्या, तो कुछ नहीं पढ़ना। अमित सर का नोट सफिशिएंट है। जिसका भी सोशियोलॉजी है बेफिक्र होके रहिए, बस सोशियोलॉजी में कुमार अमित सर के नोट्स फॉलो करिए, आपको उसी से सफलता मिल जाएगी। मेरी 51 रैंक है। आंसर राइटिंग बस मेरा तो यही था कि पढ़ना होता था और टेस्ट सीरीज यहाँ पे आके देना होता था जी। देखिए, लिखावट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। और हम यही आप लोगों को सजेशन देना चाह रहे हैं कि आप लोग हमेशा पॉजिटिव सोचिए, कभी भी किसी के लिए नकारात्मक नहीं सोचना। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल का जो पैटर्न है वो करंट से रिलेटेड रहता है। हर क्वेश्चन, सारे पेपर में करंट से रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आप अपना ओपिनियन इतना अच्छा बनाइए कि एग्जामिनर को भी लगे कि हाँ बंदा लॉयल है अपने हर क्षेत्र के लिए। मैगजीन सच बताएं तो जैसे आप लोग ये बिल्कुल प्रेशर मत लीजिए कि महीने में हमें एक पढ़ना ही है। मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता था, तो वही आप लोग तो जानते हो वो घटना सार आती है, घटना वो आँख वाली एक दृष्टि आती है, तो मैं वही का वेट करते रहते थे कि आ जाए तो उसी को घोंट डालो एकदम से। बस वही करना है कि अगर मंथली पढ़ लेना है। मेरे पास तो थोड़ा समस्या यही हो जाती थी कि समय का थोड़ा अभाव रहता था और कुछ फिजिकल भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती थी कि नहीं इतना टाइम मिल पा रहा था। तो ये मगर ये जो कंसोलिडेटेड फॉर्म में जो आता था उसको पूरा रट डालते थे, ये करते थे। तो आप लोगों को भी यही करना है। और जैसे लड़कियां हैं तो जैसे हम लोगों को काम भी करना होता है कुछ भी, तो आप लोग काम करते करते, ये लड़के भी हैं जैसे हॉस्टल में रह रहे हैं तो अगर खाना वाना बना रहे हैं तो हेडफोन लगा लीजिए। आजकल तो मंथली जो है हम लोगों का करंट अफेयर मंथली रहता है, तो उसको आप सुनते जाइए और काम करते जाइए। तो ये है कि मतलब आपको एक एक सेकंड अपना यूटिलाइज करना है, उसको बर्बाद नहीं करना है। दोस्ती यारी है ना, गप्पे शप्पे सब रहेंगे बाद में पहले पढ़ाई है, अपना करियर है। ये देखिए ये प्रैक्टिस से है, आज सारा प्रैक्टिस का खेल होता है। क्योंकि वहाँ पे आप जाएंगे मेंस में तो आपको 6-6 घंटे लिखना है, ठीक है, 3 घंटे का एक पेपर होगा। तो अभी से आप आदत डालिए, डेली आपको 2 क्वेश्चन लिखना है, हफ्ते में एक ऐसे लिखना है। तो आप बस लिखते जाइए, उसको छोड़ दीजिए। पेपर में इतना प्रेशर होता है ना कि आपके हाथ रुकेंगे ही नहीं, वो चलते ही जाते हैं। तो उसकी बहुत टेंशन मत लीजिए। अभी हमारा काम क्या है, हमें लिख के देखना है, उसमें हमें कोताही नहीं बरतनी है या हम एक्सक्यूज देना है कि हम नहीं लिख पा रहे हैं, टाइम नहीं है। खूब टाइम रहता है सबके पास। एक क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट या 7 मिनट में जब आपकी स्पीड हो जाएगी आप आराम से लिख लेंगी। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। जैसा कि आपने बताया आप क्वेश्चन सारे करने हैं जी, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो समझ नहीं आते कि स्टार्ट कैसे करें, उसमें कैसे। आपका जब सिलेबस तैयार हो जाएगा पूरा और जब आप लिख प्रैक्टिस कर लेंगी तो आपको सब वहाँ पे समझ आने लगता है। और वहाँ इतना प्रेशर होता है, सच मानिए, कि आपका दिमाग बिल्कुल ये नहीं होगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। और उस लेवल पे जब आप पहुंच जाते हैं, जब सारी तैयारी हो जाती है तो आपको सारे क्वेश्चन आने लगते हैं। और आपको ये करना है, करंट अफेयर भूल के भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि हर क्वेश्चन से, समझ लीजिए एथिक्स तक से आपके क्वेश्चन करंट से रिलेटेड ही रहेंगे। तो आपको करंट जरूर पढ़ना है। और एडिटोरियल तो जरूर ही, एक भी न्यूज़पेपर कोई भी हो, एडिटोरियल उसमें आपको ज़रूर पढ़ना है।
और कोशिश आप लोग ये करिएगा कि एक फैक्ट्स की अलग से कॉपी बना लीजिए। कोई भी जैसे मैंने क्या किया था, महिलाओं पे अलग कोट्स बना लिए, वहीं फैक्ट्स लिख लिए, दिव्यांगों के लिए कर लिए, कृषि के लिए कर लिए। तो आप लोग इसको एक कॉपी अलग से रख लीजिए और फैक्ट्स डालते रहिए। कभी हफ्ते में उसको रिवाइज कर लीजिए, तो नेक्स्ट टाइम फैक्ट्स का बहुत गेम होता है। आप अगर कोई फैक्ट से आंसर राइटिंग चालू कर देते हैं तो एग्जामिनर समझ जाता है कि हाँ जेन्युइन है थोड़ा सा बंदा, ये नहीं है कि कोई क्वेश्चन आया है तो जबरदस्ती उसमें लिखे पड़े हैं, ये नहीं है। फैक्ट वैक्ट डालिए थोड़ा सा, तो अभी जब अभ्यास करेंगे तो वो बेहतर वहाँ पे निखर के आएगा। जहाँ अशुद्धि हो रही है अभी आप टाइम लीजिए उसको, फिर थोड़ा सा आप अपनी एक बार कॉपी चेक खुद ही से कर लीजिए उसको। आप एक आंसर लिखिए कि मुझे 7 मिनट में, अभी स्टार्टिंग में 10 मिनट में एक आंसर लिखना है, फिर उसके बाद आप दोबारा पढ़ लीजिए। देखिए प्री के लिए तो सबको पता ही है लास्ट ईयर के आपको पेपर जरूर लगाने हैं और जो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना है। मेंस का क्या है कि अब स्टडी मटेरियल आपको हर जगह मिल रहा है। तो मेरे द्वारा क्या किया गया था कि जैसे मैंने पूरा सिलेबस अपने सामने रख लिया था और एक एक रजिस्टर चारों पेपर के बना लिए थे। तो जैसे एक क्वेश्चन पेपर में आपके 20 टॉपिक हैं तो हेडिंग डाल दिया एक टॉपिक की और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं किताबों से नहीं उसको चुनती थी। मेरा ये था कि अपने अकॉर्डिंग सोचना है, अपने अकॉर्डिंग यूट्यूब से या क्रोम से या गूगल से कहीं से भी सर्च करिए, अपनी हैंड राइटिंग में अपने दिमाग से लिखिए, क्योंकि वो किताबी ज्ञान नहीं है, वो आपका खुद का है। जब आप खुद से कंटेंट क्रिएट करेंगे तो वो बेहतर आपका प्रेजेंटेशन वहाँ पे देगा। तो आप मेरे ख्याल से अगर इस तरह कोशिश करेंगे तो आपका मेंस जल्दी, ऐसे जैसे हमने कि 2 टॉपिक उठा लिए दिन में, तो वो दो टॉपिक अगर हमने रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं पर डे तो आपकी हैंड राइटिंग में होंगे, आपके दिमाग के होंगे, तो दोबारा आप रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। सारा सिलेबस से ही आता है, करंट अफेयर से रिलेट करके आता है, इस वजह से आपको सिलेबस पूरा पढ़ना है। सिलेबस से बाहर कभी क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक, नहीं सर अभी मैंने नहीं दिया है। जी सर 8 घंटे की जॉब होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की। मैंने यही होता था कि 2-2 घंटे वैसे पढ़ लेते हैं। हाँ, मगर जब प्री का रिजल्ट निकल गया था उसके बाद से 10 से लेके 15 घंटे पढ़ना ही होता था। बस यही होता था कि खाना है, सोना है, डेली रूटीन है, आपको बस पढ़ना ही पढ़ना है। इवन दैट आप लोगों को ये सजेशन दूंगी मैं कि जो आपके फ्रेंड सर्किल हैं बहुत बड़ा ना रखें, बहुत छोटा फ्रेंड सर्किल रखें। मेरे फ्रेंड तो टचवुड इतने अच्छे थे कि अगर इसे डिस्टर्ब ना हो तो टिफ़िन आ रहा था तो उसको टिफ़िन बाहर गेट पे टांग के चले जाते थे कि इसे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वो लोग, मेरा मेंस का एग्ज़ाम था मगर उनका एग्ज़ाम अलग चल रहा था कि इसको डिस्टर्ब नहीं होने देना है, हम लोग तेज बात नहीं करेंगे कि इसको कहीं बात करने का मन ना हो। क्योंकि समझ लीजिए कि प्री के बाद से मेंस तक जितनी भी पढ़ाई की है कमरे में प्रॉपर पैक होके की है, सारा सामान रूम पे ही आ जाता था। तो मेरे कहीं ना कहीं मेरे साथ मेरे सारे फ्रेंड्स ने भी सपोर्ट किया है, इस कदर किया है कि मतलब आप लोग फ्रेंडशिप का लेवल समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही रखिए। जो आपकी मतलब सिलेक्शन में पूरा वो भी लोग परीक्षा एक तरह से दे रहे हैं कि ये नहीं करना है कि आज PVR जा रहे हैं, पूरा लाइफ है घूमने फिरने के लिए। अभी अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। किस चीज के लिए? इकोनॉमिक्स के लिए अमित सर के नोट सफिशिएंट हैं। अमित सर हमें लग रहा है पढ़ा देते हैं तो किसी और की जरूरत ही नहीं है। बाकी आप करंट से पढ़िए। इकोनॉमिक्स तो हमें कहीं पे भी कंफ्यूजन हुआ है तो अमित सर हमेशा बोले हैं। बाकी आप करंट से रिलेटेड करिए, बस आपको उससे सारा कवर हो जाएगा। जर्नी क्या ही बताएं, हम लोग देख रहे हैं। ये था कि प्रॉपर फतेहपुर से डिंडकी से हैं हम, ठीक है। तो अभी जैसे ये कि जब थोड़ा थोड़ा बड़े हुए तो लग रहा था कि पैर मेरा ही खराब है, दुनिया में बाहर निकल नहीं रहे थे, तो बहुत दुखी रहते थे इस चीज़ से। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि निगेटिविटी में चली जाएगी, तो उन्होंने कानपुर में भेज दिया था हमें पढ़ने के लिए। फिर वहाँ से सिलेक्शन हो गया पोस्टल असिस्टेंट में। फिर थोड़ा सा ये है कि अपने ऊपर घर पर पापा की बीमारी आ गई
तो ऐसे करके थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ गई। तो 2 ही सिस्टर हैं, मेरी जॉब पहले लग गई तो सिस्टर को पढ़ाना लिखाना, फिर उनकी शादी। फिर मम्मी ने कहा कि आपको अब अच्छे से तैयारी करना है, तो तैयारी ही किया 2 साल। ये था कि आप प्रॉपर एक बार निकलना है, तो निकल गए भगवान की दया से। तो आपको जो मैं बार बार यही समझा रही हूँ कि आपको अपना नेचर बहुत अच्छा रखना है, ज़मीन से हमेशा जुड़े रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक आशीर्वाद जो होता है बड़ों का और गरीबों का, वो कहीं ना कहीं आपके साथ हमेशा साथ देता है। तो इंटरव्यू में आपका मेंस तक मेहनत चलती है, और इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू में जो होता है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत तो आपका मेंस में नंबर डिसाइड हो गया, उसके बाद इंटरव्यू में कहीं ना कहीं आपका लक भी काम करता है। तो आपको हमेशा आशीर्वाद जरूर सबसे लेते रहना है, ठीक है। किसी का दिल नहीं कभी दुखाना है, जितना सबकी सहायता करना है उतना आप करिए, बस अच्छे से रहिए और अपने आप पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि अगर हम नहीं सही हैं तो फिर हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो हमेशा पॉजिटिव सोचना है, तो पॉजिटिव लिखेंगे और इंटरव्यू में भी पॉजिटिव बोल के आएंगे और फिर आप सुपर स्टार बन जाएंगे। हाँ। ऑप्शनल भी कुछ मैंने देखा हुआ था, ठीक है। बाकी यही जो मैंने आपको स्ट्रेटजी अपनी बताई है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए, और लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखना है आपको कि कैसे आ रहे हैं क्वेश्चन। तो जैसे सिलेबस आएगा तो आप उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कैचअप करना चालू कर देंगे। तो आपको और आंसर राइटिंग आपको जैसे करना ही करना है, तो आपको लिखने का तरीका पहले आप 2-4 क्वेश्चन तो इतना गंदा लिखेंगे आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि हम मतलब पूरब से शुरू किए थे, हम दक्षिण में कैसे पहुंच गए, पश्चिम में भी नहीं पहुंचे, ठीक है। तो उसमें घबराना नहीं है आपको। मेंस आप बस सिलेबस अपने साथ रखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने नोट्स क्रिएट करिए और फिर उसको पढ़ना है। तो मेंस कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, एकदम नॉर्मल सी चीज़ है, आपकी सोच है, आपकी पढ़ाई है। कंसाइज रखिए नोट्स को और कोशिश यही करिए कि किताबों की अपेक्षा नोट्स बनाइए, भले ही किसी भी सोर्स से आप बना रहे हैं छोटा से छोटा करिए, क्योंकि मेंस के समय आप जैसे जा रही हैं तो उसको रिवाइज करने में भी इजी रहता है। और आंसर राइटिंग करेंगे तो आपका इम्प्रूवमेंट खुद ही हो जाएगा, उसके लिए घबराने की कोई चिंता नहीं है। ये डायग्राम का तो बहुत पॉजिटिव होता है आंसर में नंबर खींचने के लिए। और मैंने क्या किया था, इस बार मैंने एसे में भी डायग्राम बनाया हुआ था। जैसे कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगर क्वेश्चन आया है तो भारत का मैप बनाना है, ठीक है। मैंने यही किया था कि भारत का मैप बनाया और भारत के क्या क्या पॉलिसीज़ हैं सारी कंट्रीज़ के लिए उसको टिक कर करके बना दिया, ठीक है। और बाकी वो जो आप एक गोला बना दिए, 4 गोले खींच दिए, तो ये फटाफट काफ़ी स्पीड में करना है आपको वहाँ पे, मगर ये करना जरूर है, हाँ। और आंसर राइटिंग के यूट्यूब में काफ़ी वीडियो पड़े रहते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए, आपको उससे बहुत नॉलेज मिलेगा। आपको आंसर राइटिंग के लिए यूट्यूब में डालेंगे तो कुछ ना कुछ नया कंटेंट आपको मिल जाएगा। डायग्राम का और फैक्ट्स का बहुत अच्छा खेल होता है नंबर गेन करने के लिए, और हमें तो एक एक नंबर पाने हैं। भले ही एक डायग्राम से अगर हमें 1 नंबर भी मिल गए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो डायग्राम बनाइए। नहीं अभी नहीं दिए, मगर सोच रहे हैं कि इस साल देंगे। और कोई क्वेश्चन? चलिए, थैंक यू। फिर आपको